हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल डिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। और फ्राइडे कॉलवर्क की और जुजनू की फाइल वापस कर दी, ये तो पता ही है। पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था किस वजह से फाइल वापस कर दी गई है। ये कई सारे अभ्यर्थियों का ये सवाल है। तो फाइल वापस होने का कारण उनका मेन वही रहा है जो हर बार रहता है और कई सारे CMHO या BCMO का रहता है। मेन कारण क्या है कि अभ्यर्थी विज्ञप्ति के अंदर ये दिया गया था कि 26 दिन काउंट करके जिसकी सैलरी दी गई है एक मंथ की, उसका 30 दिन ही काउंट किया जाएगा। लेकिन कई सारे अभ्यर्थियों के पुनर्सत्यापन में जब चेक किया गया तो सैलरी कोविड के टाइम पर जैसे 20,350 के करीब पर मंथ दी गई थी। 26 दिन की काउंट करके 26 दिन की सैलरी देते थे और 4 दिन की छुट्टियां रहती थी उस टाइम पर, लेकिन उसको 30 दिन ही काउंट किया गया था। अब कई लोगों की 5 दिन की, 10 दिन की या 15 दिन की, कई लोगों की डबल ड्यूटियां भी लगाई गई थी। तो उस वजह से कईयों के 25,000 डाल दिए गए थे, कईयों के 30 डाल दिए थे, कईयों के 22 डाल दिए थे। तो इस वजह से जो सैलरी का जो स्टेटमेंट है ना, वो सेट नहीं बैठ रहा। जैसे एक दिन का 625 रुपये उनको कोविड के टाइम पर मिल रहा था, लेकिन किसी का तो 700 रुपये बैठ रहा है, किसी का 800 रुपये बैठ रहा है। और इस चीज़ को जो वहाँ पर बाबू पुनर्सत्यापन कराने गए हैं वो उनके लिए समझा भी नहीं पाए अच्छी तरीके से कि ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। अभ्यर्थियों ने नहीं बताया, ना ठेकेदार ने बताया। भाई पेमेंट ठेकेदार ने डाला है तो आपको क्या करना है, फिर से ये वापस गलती नहीं हो। कल 15 तारीख को जिन जिन अभ्यर्थियों के पुनर्सत्यापन होने हैं, और पक्की बात है कि उनकी फाइल में भी यही प्रॉब्लम आएगी। और ज़्यादातर जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है आपके सैलरी के अंदर। तो भाई लोग, आप बाबुओं के साथ में एक अभ्यर्थी जाइए और बाबू को समझाइए कि हमारी 20,000 रुपये सैलरी दी गई है, हमने 2-2, 3-3, 4-4 दिन एक्स्ट्रा काम किया है, इस वजह से कईयों में 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा है, कईयों के 5 ज़्यादा है, कईयों के 30 ज़्यादा है। इतना तो है कि आपका पेमेंट कम नहीं डला है, ज़्यादा डला है। तो पेमेंट कम डलने पर समस्या है, लेकिन ज़्यादा डलने पर कोई समस्या नहीं है। फिर भी ज़्यादा अगर जो पेमेंट डला है उसका विवरण देना जरूरी है, उसका विवरण देना पड़ेगा। सीफू वाले विवरण आपका मांगेंगे पूरा, तो उसका विवरण कौन बताएगा? अभ्यर्थी बताएगा। बाबुओं को नहीं पता उनका आपको किस तरीके से सैलरी दी गई है। तो जो भी पुनर्सत्यापन के लिए जहाँ की टीम PMO CMHO की जा रही है, उसके साथ एक अभ्यर्थी जाइए जो समझदार है, और उस बाबू को समझाइए कि इस तरीके से हमको 5 दिन एक्स्ट्रा सैलरी डाली गई है, इस तरीके से ये काम हुआ है। और जिन जिन के में ज़्यादा सैलरी डाली गई है तो ठेकेदार के पास जाकर एक कागज़ में इस चीज़ को लिखवाइए कि इसने 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया था, 5 दिन डबल ड्यूटी की थी, इसलिए इसका पेमेंट इतना ज़्यादा डाला गया है। और एक सील साइन करवाइए। और सीफू में जब उनका पुनर्सत्यापन होता है, जब ये चीज़ नोटिस की जाती है तो उस कागज़ को दे दीजिए। फिर भी अगर थोड़ी बहुत बातचीत अगर होती है तो वहाँ के जो पुनर्सत्यापन कर रहे हैं अधिकारी, वो उपस्थित जो वहाँ पर बाबू आया है उनमें 4 से 5 बाबू बुलाते हैं वो पुनर्सत्यापन के लिए। उनमें जो सीनियर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, सीनियर जो बाबू है, डबल OA हुआ या फिर OA जो भी है, उससे वहाँ पर लिखवा लेते हैं कि इस अभ्यर्थी के इस तरीके की समस्या आई है, पेमेंट ज़्यादा आया है और हमको इस चीज़ से कोई तकलीफ नहीं है, हमने हमारा पेमेंट डाला है। तो वो वहाँ पर सील साइन करवा लेते हैं। तो इस चीज़ का भी बाबू से संपर्क करके उसके इस चीज़ का सॉल्यूशन करवाइए, ताकि आपकी फाइल क्लियर हो। इस तरीके से कब तक चक्कर काटते रहेंगे? फाइल आएगी, फाइल वापस जाएगी, छोटे छोटे पॉइंटों पर फाइल वापस जाएगी। सीफू के अधिकारी जब तक एक एक पॉइंट का कन्फर्मेशन नहीं कर लेंगे, आपकी फाइल क्लियर नहीं करेंगे। तो आपकी फाइल के चक्कर में पिछले जो बाकी की भर्तियाँ हैं वो भी अटकी पड़ी हैं। तो कम से कम बाकी के ड्यूटियों को छोड़ के एक दिन की छुट्टी लेके इस काम को क्लियर कराइए, समझने की कोशिश कीजिए। काम आपका है, किसी और का नहीं है। जो काम 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए था, उसमें 1.5, 2-2, 3-3 महीने लग रहे हैं। और इस तरीके से अगर LT में इतना समय लगेगा तो फिर ANM और NO में कितना समय लगेगा, ये सोचने की बात है। साथ में उस फार्मासिस्ट की तो प्रोविजन सूची तक नहीं निकली है, उनके बारे में भी सोचिए, उनकी फार्मासिस्ट की भी प्रोविजन सूची जारी करनी है। तो इस गणित को समझिए। जहाँ भी समस्या आ रही है वो सैलरी में समस्या आ रही है, चाहे RMRS हो, चाहे NGO हो,
यूटीवी में तो कोई समस्या नहीं आने वाली, यूटीवी तो अभी स्टार्ट हुई है, उसका तो GA 55 है डायरेक्ट, उसका तो वो अपना एस्टिमेट निकाल लेते हैं, उस फाइल में कोई समस्या नहीं आ रही। सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है RMS और NGO और जो कोविड के अंदर यूटीवी में लगे थे उनकी। तो इस गणित को समझाइए और अपनी फाइल क्लियर कराइए। मेरा तो बस इतना ही कहना है इस वीडियो में, बाकी आपकी इच्छाएं जो है आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।